नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय राकेश में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें अपना घर खरीदना चाहिए या हमें रेंट पे रहना चाहिए। यूट्यूब पे आपको ऐसे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें अलग-अलग तरीकों से लोगों ने बताया है कि क्या उनको रेंट पे रहना चाहिए या हमें घर को खरीद लेना चाहिए। तो दोस्तों, ना तो मैं कोई एक्सेल यूज़ करने वाला हूँ और ना तो कोई मैं प्रॉपर्टी का एक्सपर्ट हूँ जो आपको खरीदने के 10 तरह के इम्पोर्टेंट फ़ायदे बता सकूँ। लेकिन एक आम इंसान की तरह आई थिंक आई एम एलिजिबल टू टेल यू, क्योंकि पर्सनली मैं खुद 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं जो मैं रेंट पे रहता हूँ और मेरे मन में भी घर खरीदने के कई बार सवाल उठे हैं। तो क्या मैंने घर खरीदा, नहीं खरीदा? क्या मैं घर खरीदने का सोच रहा हूँ? मैंने क्यों नहीं घर खरीदा? इन सब टॉपिक्स के बारे में भी इस वीडियो में मैं बात करूँगा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि क्या ये सही समय है आपको अपना घर खरीदने का या आपको रेंट पे रहना ही आपके लिए समझदारी है। तो चलिए एक-एक करके टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा घर खरीदने के फ़ायदे, और हर टॉपिक पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उस पॉइंट पे रेंट पे रहना सही है या गलत है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। जी हाँ, अगर आप घर खरीदते हो तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। कहते हैं ना, हमारे जो दादा-परदादा लोगों ने जो ज़मीन खरीदी थी, उसका फ़ायदा हमें आज हो रहा है। जैसे मेरे दादाजी ने काफ़ी सारा ज़मीन खरीदा था जिसका फ़ायदा मुझे हुआ है। आपके दादाजी हो सकते हैं या नाना जी ने ज़मीन ली थी, आपको वो मिली है, तो वो आपको फ़ायदा हुआ है। सोचो, अगर वो जो ज़मीन है वो आपके दादा-परदादा ने नहीं खरीदी होती और आपके शायद फ़ादर ने भी नहीं खरीदी होती, तो ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है आपको अपने दम पर बनाना होता। तो ये क्या होता, कठिन होता, है ना? लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी आपके पास ज़मीन है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे वो आपका मकान हो, चाहे आपका मकान दिल्ली में हो, मुंबई में हो, चाहे वो गाँव में हो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होती है जिसकी एक वैल्यू होती है। तो कभी भी जब आप घर खरीदते हो, तो वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ़ आपको फ़ायदा नहीं देगा दोस्तों, आपके जो बच्चे हैं, आपके फिर जो नेक्स्ट जनरेशन्स आएँगी, उन सभी को उसका फ़ायदा होगा और वो जो जनरेशन है आपको हमेशा अच्छे से याद रखेगी कि हाँ, हमारे दादा-परदादा ने ये ज़मीन लिया था जिसका हमें आज बेनिफिट हो रहा है और आज हमें घर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो चलिए, ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि डेफ़िनिटली एक इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल अच्छा होता है घर खरीदने से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। देखिए, अगर आप अपना घर खरीद लेते हो तो आप स्टेबल हो जाते हो। आपको टेंशन नहीं होता। अगर आप सपोज़ किसी गाँव से आए हो, किसी शहर से आए हो, दिल्ली या नोएडा या मुंबई या चेन्नई, बड़े शहर में आप जाते हो और जॉब करते हो, राइट? तो आप जॉब कर रहे हो और जॉब करते-करते आपने सोचा कि गाँव पे तो हमारा घर है, लेकिन जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, क्या वहाँ पर भी मुझे ये खरीद लेना चाहिए? अगर आप घर खरीद लेते हो दोस्तों, तो आप एक तरह से स्टेबल हो जाते हो, आपको वो टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रेंट में रहने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, 3-4 फ़ायदे हैं रेंट में रहने के। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको रेंट पे रहना सस्ता पड़ता है। मान लेते हैं कि 60 से 80 लाख की कोई प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे लिया हुआ है, तो अराउंड आपको 15 से 20 हज़ार डिपेंडिंग ऑन लोकेशन आपको वो रेंट पड़ता है और स्टार्टिंग में आपको 40 से 50 हज़ार मैक्सिमम आपको स्टार्टिंग में डिपॉज़िट मनी करना होता है। तो ऐज़ कम्पेयर टू खरीदने के मकान को खरीदने के रेंट काफ़ी सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कभी भी आप नोटिस देके 1 महीने का नोटिस देके अपने मकान मालिक को रूम को शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कई बार ऐसे प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, स्पेशली आईटी में, कि आप अभी दिल्ली में जॉब कर रहे हो, कल आपको बैंगलोर जाना पड़े, फिर हो सकता है हैदराबाद, फिर हो सकता है मुंबई। वैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप शिफ्ट करते रहो। तो वहाँ पर उस केस में रेंट पे रहना हमेशा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है हमारा फिर मेंटेनेंस कॉस्ट। तो देखिए, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको रेंट पे रहते हुए नहीं देना पड़ता, क्योंकि मोस्टली दीवारों को पेंट कराने का सारा काम, ये सब दीवारों को तोड़ना, डिज़ाइन चेंज करवाना, ये सारा का सारा काम मकान मालिक का होता है। तो अगर 2-3 साल रहने के बाद आपको कलर चेंज करवाना है अपने घर का, तो आप मकान मालिक को बोलकर वो चीज़ें करवा सकते हो। तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं दोस्तों, रेंट पे रहने के एज़ कंपेयर टू आप अपना घर खरीदो। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको अपना घर कब लेना चाहिए और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको अपना घर जरूर लेना चाहिए। जी हाँ, आपको अपना घर जरूर लेना चाहिए। ये आपको एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और आपके आने वाले जनरेशन्स के लिए भी एक एसेट्स का काम करता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको प्रॉपर्टी कब खरीदना चाहिए। अगर आप अपने जॉब के बिल्कुल इनिशियल फेज में हो, 20 साल, 22 साल, 24 साल के फेज में हो और आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट सेविंग में नहीं है, सपोज आपकी सैलरी कम है, तो आप घर नहीं खरीदे। आप 3-4 साल जॉब करें, आप अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करें, एक अच्छे पैकेज पे पहुंच जाए। और जब आपका पैकेज अच्छा हो जाता है, आप अच्छा एक अमाउंट सेव कर लेते हो, तो आप घर खरीदने का सोच सकते हैं और आपको सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पैसे अभी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको रेंट पर रहते हुए, एक अच्छे लोकेलिटी में रेंट पे रहते हुए, आपको अपने ड्रीम की तरफ चेंज करना चाहिए कि आपका एक घर हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कितने अमाउंट आप सेव कर लेते हो तो घर खरीदने का सोचना चाहिए। मान लेते हैं कि आप 70 लाख का एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो 70 लाख की प्रॉपर्टी में मिनिमम जो डाउन पेमेंट होती है वो आपका 15 लाख होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 लाख देने के बाद भी जो 55 लाख का जो आप लोन लेते हो बैंक से, चाहे वो HDFC से हो, चाहे SBI से हो, चाहे किसी और बैंक से हो, तो वो जो 55 लाख का आपने लोन लिया है दोस्तों, उसे चुकाते चुकाते आपको 1 करोड़ तक भी देना पड़ सकता है, हो सकता है ज्यादा भी देना पड़े। तो क्या लोन लेना भी सही डिसीजन है? तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप 70 लाख का प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो कम से कम आपको 60% का आपको अमाउंट जमा करना चाहिए। मतलब 60% के हिसाब से अराउंड 40 से 45 लैक्स आपको डाउन पेमेंट करना चाहिए। इसका फायदा क्या है दोस्तों? इसका फायदा ये है कि आपका जो लोन अमाउंट है वो भी कम होगा। तो जितना कम लोन लोगे, उतना आपको बेनिफिट होगा और आपका EMI भी कम आएगा। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। हो सकता है आपके पास इतना अमाउंट ना हो, तो क्या आपको डाउन पेमेंट 15 लाख का करके घर लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 20% हमारे पास है, तो क्या मैं घर लूं या ना लूं। आइडियली दोस्तों 20% लेने के बाद भी, क्योंकि EMI आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 20% डाउन पेमेंट करके आप 80% का लोन लो। अगर आप 40% का डाउन पेमेंट करते हो, तो मेरे हिसाब से वो एक समझदारी है। क्योंकि 40% देके, एक तो नंबर वन, आपने एक प्रॉपर्टी बुक कर दी जो 2-3-4 साल के बाद अराउंड डबल, जी हाँ, डबल के रेट पे आपको बेनिफिट भी दे देगा। क्योंकि अभी जो रियल एस्टेट का मार्केट है इंडिया में, वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। 2-3 साल पहले जो नोएडा में किसी प्रॉपर्टी का रेट था, आज ऑलमोस्ट डबल हो चुका है दोस्तों। जी हाँ। तो इसलिए अगर 40% आप जमा कर लेते हो, तो आप डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक प्रॉपर्टी को बुक करके आप उसमें लोन लेकर आप अपना उसमें शिफ्ट कर सकते हो। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप अपना घर खरीद लेते हो, तो एक सोसाइटी में आपकी एक अलग वैल्यू बन जाती है। अगर आप रेंट पे रहते हो, तो जैसे कि मैं भी रेंट पे रहता हूं, तो एक कॉन्फिडेंस दोस्तों मेरे पास भी नहीं है। अगर मैं अपने सोसाइटी में मूव करता हूं, घूमता हूं, फिरता हूं, लोगों से मिलता हूं, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं, ये सोचते हैं कि भाई ये तो रेंटर है। तो ये एक फीलिंग तो आपको हमेशा से रहेगी अगर आप अपने घर में नहीं रहते, आप रेंट पे रहते हो। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से 40% अगर आप डाउन पेमेंट का इंतजाम कर लेते हो अपने सेविंग में, तो डेफिनेटली वो लगाकर आपको अपने लिमिट के हिसाब से, अपने सैलरी के हिसाब से, पोटेंशियली आपको पूरा का पूरा ये मैथ्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि भाई 5-20 साल का अगर आप लोन ले रहे हो, या 10 साल का लोन ले रहे हो, या 30 साल का, तो मैं क्या वो चुका पाऊंगा या नहीं चुका पाऊंगा। तो ये सब कैलकुलेशन करके ही आप प्रॉपर्टी को लिए। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो समझ में आई हो, तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ कि अलग अलग टॉपिक्स पे। तो अगर आने वाली वीडियो को आप देखना चाहते हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो बहुत पसंद आई हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी किसी टॉपिक पे मेरे व्यूज चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं उस कमेंट को पढ़ के, अगर मुझे लगता है, तो मैं जरूर आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।